अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आज इतनी ज़्यादा फेमस हो चुकी है कि इसे हर फील्ड के अंदर इस्तेमाल किया जा रहा है। एआई आर्ट इतना ज़्यादा फेमस हो चुका है कि इसने बड़े बड़े बिलियनर्स को भी हमें गरीब बना के दिखाया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ऑटोमेटिक गाड़ियाँ बनाने में भी इस्तेमाल किया जाता है और ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत सारे ऐसे काम कर सकती है जिसे इंसान करने में टाइम लगाता है और अच्छे तरीके से भी नहीं कर पाता, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसे कम टाइम में करती है और इंसान से बेटर देन करती है। आज की इस वीडियो के अंदर हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में जानेंगे, हिस्ट्री ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में भी जानेंगे कि किन किन साइंटिस्ट ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर कंट्रीब्यूशन अदा की है और इनके बारे में भी जानेंगे। बगैर टाइम को ज़ाया करते हुए हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करें कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है क्या। ये एक ऐसा मशीनी प्रोसेस है जो कि इंसानी जहनियत की नकल करता है, स्पेशली कंप्यूटर सिस्टम। ये हमारी नेचुरल लैंग्वेज को भी समझता है, स्पीक रिकग्नाइजेशन भी करता है और हमारे ट्रिकी क्वेश्चन के ट्रिकी जवाब भी देता है। 1940 से लेकर 1960 के दरमियान एक ऐसा पीरियड था, एक तरफ वर्ल्ड वॉर 2 लड़ी जा रही थी तो दूसरी तरफ टेक्नोलॉजी की एडवांसमेंट भी हो रही थी। इसी पीरियड के दौरान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से हमें इंट्रोड्यूस करवाया गया। ये समझना ज़रूरी था कि इंसानी ऑर्गन और मशीन को कैसे इकट्ठे काम कराया जाए। बहुत सारे साइंटिस्ट ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की रिसर्च के अंदर कंट्रीब्यूशन की है। इनमें से मार्विन मिन्कसे, एडवर्ड अल्बर्ट, एलन न्यूवेल, जॉन मैककार्थे और एलन टर्निंग, ये पहले 5 ऐसे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने पहला पहल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर अपनी रिसर्च मुकम्मल की। जॉन मैककार्थे को फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी कहा जाता है क्योंकि इन्होंने अपना ज़्यादातर वक्त कंप्यूटर साइंसेस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में गुजारा है। इसे फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसीलिए भी कहा जाता है क्योंकि इनका ज़्यादा से ज़्यादा काम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ही ऊपर है। इन्होंने 1950 के अंदर ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नाम रखा, लेकिन 1951 के अंदर पहला एआई प्रोग्राम क्रिस्टोफर स्ट्रेचे ने लिखा था। 1943 के अंदर वारन मैककॉल्च, वॉल्टर पीटर ने पहला आर्टिफिशियल न्यूरॉन्स बनाया। फिर उसके ठीक 7 साल बाद 1950 में एलन टर्निंग ने हमें मशीन लर्निंग से इंट्रोड्यूस करवाया। इन्होंने अपनी एक किताब भी पब्लिश की जिसका नाम कंप्यूटर मशीनरी एंड इंटेलिजेंस रखा। इसके अंदर इसने एक टेस्ट प्रपोज करवाया जिसका नाम टर्निंग टेस्ट था। फिर 1966 के अंदर पहला रिसर्चर ने एल्गोरिथम डिवेल्प किया जो कि मैथमेटिकली प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता था। फिर इसी साल के अंदर पहला चैटबॉट बनाया गया जिसका नाम एलिजा था। फिर उसके ठीक 4 साल बाद 1970 के अंदर पहला ह्यूमनॉइड रोबोट बनाया गया जापान के अंदर जिसका नाम WA-BOT-1 है। फिर उसके ठीक 6 साल बाद 1980 के अंदर एआई रिसर्चर को गवर्नमेंट की तरफ से और इन्वेस्टर की तरफ से फंडिंग आना बिल्कुल बंद हो चुकी थी, जिसकी वजह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की रिसर्च रुक चुकी थी। लोगों के अंदर ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दिलचस्पी ख़त्म हो रही थी। फिर 1980 के अंदर रिसर्चर ने पहला एक्सपर्ट सिस्टम बनाया जो कि इंसानों की तरह डिसीजन भी ले सकता था और जजमेंट भी कर सकता था और इंसानों की नेचुरल लैंग्वेज को भी समझता था। एक्सपर्ट सिस्टम के अंदर बहुत सी एबिलिटीज़ थी। 1980 के अंदर अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कॉन्फ्रेंस स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में मुनक्कद की गई। एक दफ़ा फिर एआई विंटर आ गया जिसकी वजह से रिसर्चर को इन्वेस्टर और गवर्नमेंट की तरफ से
इन्वेस्टमेंट मिलना बंद हो गई और एआई की रिसर्च के अंदर एक दफ़ा फिर काम रुक चुका था। फिर 2002 के अंदर ये एक ऐसा साल था जिसके अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने हमारे घरों के अंदर कदम रखा रोम्बा असिस्टेंट की फॉर्म में। फिर 2006 के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने बिजनेस वर्ल्ड के अंदर कदम रखा और बड़ी बड़ी कंपनियों के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस्तेमाल की जाने लगी, जैसे कि फेसबुक, गूगल, IBM और नेटफ्लिक्स जैसी बड़ी कंपनियां भी इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इस्तेमाल करने लगी। फिर 2012 के अंदर गूगल ने अपनी ऐप गूगल नाउ फीचर के ज़रिए गूगल नाउ के अंदर एक रिसर्च बार बनाई जो कि हम यूज़र को इंफॉर्मेशन देती है। फिर 2014 और 15 के अंदर अमेज़न ने एलेक्सा से इंट्रोड्यूस करवाया जो कि एक वॉइस असिस्टेंट था, हमारे हर सवाल और हमारे हर ट्रिकी क्वेश्चन का जवाब देता था। लास्ट ईयर के अंदर चैट जीपीटी से हमें इंट्रोड्यूस करवाया गया जो कि चैट जीपीटी एक चैट बूट है जो कि हमारे तमाम किस्म के सवालों के जवाब देती है। ये इतनी ज़्यादा एक्यूरेसी से काम करती है जितनी एक्यूरेसी से इंसान भी काम नहीं कर पाता। इसी तरह आज 2023 के अंदर इतने ज़्यादा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल आ चुके हैं जो कि इंसान से बेहतर काम करते हैं और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतने रिमार्केबल लेवल पर पहुंच चुकी है कि बड़ी बड़ी कंपनीज भी आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बेस पर अमेजिंग डिवाइसेस हमारे लिए बना रही हैं और इसी की वजह से डाटा साइंस, मशीन लर्निंग और बिग डाटा जैसी फील्ड ट्रेंड कर रही हैं। ये दोस्तों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे लिए फ्यूचर में कितनी ज़्यादा बेनिफिट हो सकती है या ये हमारे लिए डिसएडवांटेजेस ला सकती है। आज की वीडियो के अंदर बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के लिए मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।